Hello everyone, welcome to our class. In parts of speech, after noun, we will see pronoun. We will see everything about pronoun, its definition, its type, and what are the rules to use a pronoun in correct way. So let's start. Pronoun, first of all, we see its definition. So a pronoun takes the place of a noun. Pronoun noun का place लेता है. In other words, we can say pronoun is a word which we use in place of a noun. Pronoun उस word को कहा जाता है या वह शब्द pronoun है जिसका यूज़ हम नाउन के स्थान पर करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. बॉयज़ आर प्लेइंग, दे लव फुटबॉल. तो बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं. दे लव फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल बहुत पसंद है. तो बॉयज़ के लिए दे का यूज़ किया गया है. सो दिस वर्ड दे इज़ अ प्रोनाउन. तो इस तरह के वर्ड्स ही, सी, इट, दे जो भी नाउन की जगह पर, नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के टाइप्स देखते हैं. सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के 8 टाइप्स हैं. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. So first type of pronoun is personal pronoun, and personal pronoun refers to specific person, place और thing. किसी भी specific person, place और thing को refer करने वाला जो pronoun होता है उसको हम personal pronoun कहते हैं. Example देखते हैं. I am Indian, she called me. तो I, she, me ये किसी न किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं. तो इसी तरह से किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा उसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है. सेकंड पर्सन यू होता है. एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे. ये इसके सब्जेक्ट्स हैं. जबकि ऑब्जेक्ट के रूप में आई जो है उसका यूज़ मी के रूप में, वी अस, यू में ही रहता है, ही हिम, शी हर, इट और दे देम. इस तरह से ये फर्स्ट पर्सन के 3 पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 तरह के पर्सन, उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं ये आते हैं. तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. सेकंड है हमारा पजेसिव प्रोनाउन. तो पजेसिव प्रोनाउन एक्ट्स एज एडजेक्टिव्स दैट शो ओनरशिप. ये एडजेक्टिव के रूप में एक्ट करता है और ओनरशिप दिखाता है. जैसे कि माई ब्रदर लॉस्ट हिज फोन. तो माई ब्रदर ओनरशिप दिखा रहा है. हिज फोन, तो हिज वर्ड जो है वो ओनरशिप दिखा रहा है. तो इसी तरह से माई, हिज, हर, आवर, देयर ये सारे वर्ड्स जो हैं वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. अब हम इन पर्सन्स के साथ देख लेते हैं कि हम किस पर्सनल प्रोनाउन या किस पर्सन के साथ किस पजेसिव का यूज़ करते हैं. जैसे आई है तो आई के साथ हम माई का यूज़ करेंगे. वी के साथ आवर का यूज़ करेंगे. यू के साथ योर का यूज़ करते हैं. ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स और दे के साथ देयर. तो ये हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन हैं उनके साथ यूज़ किए जाने वाले पजेसिव प्रोनाउन हैं. तो सेकंड इज़ पजेसिव प्रोनाउन जो कि पजेशन को दिखाता है. थर्ड इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन आर नॉन स्पेसिफिक नाउन सब्स्टिट्यूट्स. ये ऐसे नाउन सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं, किसी डेफिनेट पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते. जो पर्सन है, प्लेस है वो अननोन है. जैसे समवन सेंट मी अ बुक. तो समवन कोई डेफिनेट या कोई श्योर पर्सन नहीं है. समवन, तो समवन, एनीवन, इस तरह के जो इंडेफिनिट वर्ड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस एन एडजेक्टिव क्लॉज. ये एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है. मीन्स किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन से रिलेटेड जो भी क्लॉज होता है या उसकी
विशेषता बताने वाला जो क्लॉज होता है उसको ये इंट्रोड्यूस करता है। जैसे दिस इज़ द बॉय हु केम हियर यस्टरडे, तो दिस इज़ द बॉय हु केम हियर यस्टरडे, बॉय को इंट्रोड्यूस करने वाला जो क्लॉज है कि बॉय कौन सा है, हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहाँ आया, तो हु वर्ड जो है वो बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है। द कार विच ही सोल्ड वॉज अमेजिंग, तो ये जो विच वर्ड है ये कार को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से ये हु, विच, दैट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में किसी भी नाउन के एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस करते हैं या एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन क्वेश्चंस, इनका यूज़ क्वेश्चंस में किया जाता है। जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु रोट दिस, तो व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं या जो क्वेश्चन में यूज़ किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इंडिकेट्स विच पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू, तो ये इंडिकेट करता है कि कौन सा पर्सन या कौन सा प्लेस या कौन सी थिंग है उसको रेफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे डू यू लाइक दिस कलर, तो दिस जो कि कलर को इंडिकेट कर रहा है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये किसी भी नाउन की तरफ इशारा करते हैं कि यह वस्तु, वह वस्तु, या यह स्थान, वह स्थान, ये लड़के, वे, या इस तरह से जो वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट emphasizes the noun or the other pronoun they follow and it ends in self or selves। तो ये जो प्रोनाउन है ये एम्फसाइज करता है, जोर देता है उस नाउन पर या प्रोनाउन पर जिसके साथ ये यूज़ किया जाता है, और इसका जो वर्ड है उसका अंत सेल्फ या फिर सेल्फ से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। आई माई सेल्फ प्रेफर विंटर टू समर, तो माई सेल्फ। आस्क द मैन हिमसेल्फ व्हाट ही थिंक्स, तो हिमसेल्फ, ये वर्ड्स जो हैं ये हिमसेल्फ मैन को और माई सेल्फ आई को एम्फेसाइज कर रहा है, और ये माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ्स या योर सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो सिंगुलर वर्ड हैं वो सेल्फ, जबकि जो प्लूरल वर्ड हैं वो सेल्फ्स के साथ इनका अंत होता है। तो इस तरह का ये है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है रेफर्स टू इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ प्रेसीडिंग प्लूरल नाउन। जैसे कि वी कुडंट हियर ईच अदर, तो ये किसी भी प्लूरल जो नाउन होता है उसके इंडिविजुअल पार्ट को रेफर करता है। जैसे कि ईच अदर, तो ईच अदर वर्ड या वन अनदर, ये जो हैं ये इंडिविजुअल पार्ट्स को रेफर करते हैं। तो इस तरह से इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये हमारे प्रोनाउंस हैं, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, number 5th indefinite pronoun, number 6 demonstrative pronoun, 7th is reflexive pronoun and the last one is reciprocal pronoun। अब हम देखेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स कि हमें किस तरह से प्रोनाउन का सही यूज़ करना है। सो लेट्स सी। पहला रूल है द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन शुड बी सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, बट इन प्लूरल इट शुड बी 1, 2 एंड 3। मीन्स अगर एक सेंटेंस में हमारे तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर हैं
तो सबसे पहले हमारा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और सबसे बाद में फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाएगा। जबकि अगर ये प्लूरल नंबर हैं तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन एंड देन सेकंड पर्सन और सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन आएगा। तो ये नंबर्स हम याद कर सकते हैं। सिंगुलर नंबर में 2 3 1 और ये है 1 2 3 इन प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू, ही एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। तो ये यू, ही एंड आई तीनों पर्सन आए हैं, तो और ये सिंगुलर नंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले सेकंड पर्सन यू को रखा गया है एंड आफ्टर दैट ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में आया है। तो जब सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस होते हैं या सिंगुलर नंबर पर्सन्स होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में 2 3 1, और अगर प्लूरल है तो जैसे कि एग्जांपल है वी, यू एंड दे आर लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये प्लूरल हैं, तो ऐसे में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन आया है। तो ये एक सही ऑर्डर है प्रोनाउन को यूज़ करने का या पर्सन्स को यूज़ करने का। इन सिंगुलर 2 3 1 एंड इन प्लूरल 1 2 3। सेकेंड रूल देखते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, वट ऑल्सो, नन वट एक्सेट्रा, possessive pronoun are used according to the nearest subject। मीन्स अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं इस तरह के वर्ड से, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, वट ऑल्सो या नन वट, तो इसमें हमारा जो possessive pronoun आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। सच एज नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्रेजेंट इन हिज क्लास। तो ये हमारे दो सब्जेक्ट जैसे द स्टूडेंट्स और द टीचर ये जुड़े हुए हैं नाइदर नॉर से, तो ऐसी सिचुएशन में जो पजेसिव आया है वो हिज आया है अकॉर्डिंग टू द टीचर। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। साथ ही वर्ब भी आप देख सकते हैं, इसमें जो यूज़ की गई है वो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की गई है। तो हमें ये वर्ड्स याद रखना है। वर्ड्स हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, वट ऑल्सो, नन वट। इनमें जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब और पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, रादर देन, नो लेस देन, possessive case is used according to the first subject। ये थर्ड रूल सेकंड रूल का अपोजिट है। अगर हमारे सेंटेंस में कोई दो सब्जेक्ट्स इस तरह के वर्ड्स से जुड़े हुए हैं, फिर से हम वर्ड्स देख लेते हैं। एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, रादर देन, नो लेस देन। तो इन वर्ड्स के साथ जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन हैज़ रिटर्न टू हर होम। तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हर चिल्ड्रन एंड रीना एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो हर यूज़ किया गया है रीना के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही जो हमारी वर्ब यूज़ की गई है वो भी यूज़ की गई है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इन वर्ड्स को याद रखना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज either, neither, each other are used in speaking of two persons, whereas anyone, no, none, one another, to more than two persons or things। Means जब two persons के बारे में बताया जाता है तो ऐसे में हम either, neither या each other का यूज करते हैं, और अगर more than two person या more than two things हैं तो ऐसी सिचुएशन में anyone, none, वन अनदर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वॉज वुंडेड इन द एक्सीडेंट।
तो आर्म्स आर 2, तो यहाँ पर नाइदर का यूज किया गया है, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वाज वुंडेड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ हम नाइदर का यूज करेंगे। इसी तरह से टू थिंग्स है तो हम ईच अदर या आइदर इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज, एंड नेगेटिव इज अवॉइडेड विद बोथ। तो बोथ का यूज जो किया जाता है, बोथ के बाद एंड का यूज किया जाता है, एज वेल एज का यूज नहीं किया जाता। और साथ ही जब भी बोथ लगा होता है तो उस सेंटेंस को हम नेगेटिव में नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज, तो बोथ के बाद एंड का यूज किया गया है, यहाँ पर हम एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे, बोथ इज फॉलोड बाय एंड। और दूसरा सेंटेंस है बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि बोथ को नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं, तो बोथ को हम हटा देंगे। इसकी जगह पे हम नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट रूल इज विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स और पर्सन्स। तो ये मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स, तो जब भी दो या दो से अधिक पर्सन्स या थिंग्स में चॉइस किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हु का यूज नहीं करते, विच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे हु का यूज नहीं किया जाएगा, ये रॉन्ग है क्योंकि टू सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे जब चॉइस की जाती है बिटवीन टू और मोर देन टू, तो हम विच का यूज करते हैं। So these are the rules to use a pronoun in correct way. Hope you like. Solve the exercise in description box and keep watching. Thank you.